एक बार फिर हमारे शहर भिवंडी ने पाया है फख्र का एक नया मुकाम। अंसारी फरीद मेमोरियल इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल की होनहार तलिबा शेख रमशा फिरदौस हारून ने भिवंडी तालुका में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम में पहला स्थान हासिल करके सबको अपनी मेहनत की बेहतरीन मिसाल दी है। मेरा नाम शेख रमशा फिरदौस हारून है। मैं अंसारी फरीद मेमोरियल गर्ल्स इंग्लिश हाई स्कूल से हूँ। मैंने 8th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में मेरिट पोजीशन हासिल की है। मैंने ये इम्तिहान 5th स्टैंडर्ड में भी दिया था। 5th स्टैंडर्ड में डिले हो गया था, पर फिर भी लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया था, पर फिर भी मैंने मेरिट पोजीशन हासिल करी थी। 8th स्टैंडर्ड में मुझे मेरे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला था। टीचर्स ने मेरे जो भी फॉर्म भरने में और स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के बारे में हेल्प की थी। जितने भी सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट्स थे, उसमें मेन हेल्प मेरे टीचर्स की थी, और बाकी की जो हेल्प मुझे घर में लगी थी वो मेरे फादर ने की थी। आप भिवंडी में अव्वल आए, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई है। आप आगे चलकर क्या करेंगे? आगे चलकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप अभी फिलहाल कौन सी क्लास में? 9th। कुछ स्टूडेंट्स तो आप अपने इसे भिवंडी में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हमेशा कोशिश करते रहो और हिम्मत मत हारो। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद हारून सलाउद्दीन नेवी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में असिस्टेंट टीचर हूँ। मैं आप लोग से बताना चाहूँ कि मेरी बेटी जो है शेख रिमशा फिरदौस भिवंडी में अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप 8th स्टैंडर्ड जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जानिब से एग्ज़ाम लिया जाता है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पर आई है। मुझे बड़ी खुशी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी तलबा भी इस तरह से इस इम्तिहान में कामयाब हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि स्कॉलरशिप किसे कहते हैं। स्कॉलरशिप दरअसल एक एजुकेशन फील्ड में स्टूडेंट के लिए, यानी तालीमी मैदान में तालिब इल्म के लिए एक इकोनॉमिकल सपोर्ट है, माशी मावियत है, जिसके लिए हुकूमत की तरफ से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वजीफ़ा दिया जाता है ताकि अपनी तालीम को आगे वो जारी रख सके। स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कुछ इसके अक़साम हैं। तकरीबन 3 तरह की स्कॉलरशिप हम यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं आपको। एक होती मेरिट की बुनियाद पे दी जाने वाली स्कॉलरशिप, दूसरी होती नीड ज़रूरत की बुनियाद पे दी जाने वाली स्कॉलरशिप, और तीसरी होती है ज़हानत की बुनियाद पे दी जाने वाली स्कॉलरशिप। तो यहाँ नीड की बुनियाद पे दी जाने वाली स्कॉलरशिप की बात यह है कि वो हुकूमत की तरफ से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी तरफ से तलबा को एक मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके लिए इम्तिहान की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि प्री मैट्रिक एक स्कॉलरशिप थी, पोस्ट मैट्रिक थी, ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो स्कॉलरशिप दी जाती हैं उसके लिए इम्तिहान की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसमें दाखिला लेना लाजमी होता है जिस फील्ड में आपको चाहना है। दूसरा ये टैलेंट बेस्ड ये होता है कि बच्चे की जो स्किल होती है, महारत होती है, इस महारत में वो अपना मुजाहरा करता है। जैसे कि स्पोर्ट्स हैं, म्यूज़िक्स वगैरह हैं, और दूसरे फील्ड हैं जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट, जैसे रिसर्च वगैरह है। इसमें बच्चा अगर अपने कारकिर्दगी ज़ाहिर करना चाहता है और उसमें मेहनत करना चाहता है तो उसमें भी स्कॉलरशिप दी जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ये एग्ज़ाम की बुनियाद पे दी जाती है। इसके लिए एग्ज़ाम इम्तिहान देना होता है। ये इम्तिहान अगर हम छोटे लेवल यानी कि प्राइमरी सतह की बात करते हैं तो अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन और एक होता है प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, 2 जो 5वीं में और 8वीं में लिए जाते हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन पुणे की जानिब से लिए जाते हैं। इसी में मेरी बच्ची ने जो टॉप किया है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसका मकसद क्या है। एक्चुअली इस स्कॉलरशिप का मकसद है कि इस तलबा की जो है इसमें तालिब इल्म की जो काबिलियत हैं, ज़हानत है और महारत है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालिब इल्म कितना मेहनत कश है और कितनी मेहनत कर सकता है। और दूसरा एक दूसरा फ़ायदा ये है कि उसको माली हेल्प भी मिल जाती है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, उसके अखराजात मिलते हैं हॉस्टल के या ट्यूशन्स के, और इसके अलावा किताब बुक्स वगैरह के, उसको स्कूल की फ़ीस के, या उसको मदद मिल जाती है। तीसरा उसको तालीमी मौक़े मिलते हैं। ऐसे तलबा जो माशी कमज़ोर है, इकोनॉमिकल तौर पे वो जो वीक हैं, वो तलबा इस तरह के इम्तिहानात देकर अपना लोहा मनवा सकते हैं और हुकूमत से इस तरह का वजीफ़ा हासिल कर सकते हैं। और एक और अहम फ़ायदा यह कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, उसकी सोच फ़िक्र बढ़ती है, उसकी सतह में इजाफ़ा होता है, उसकी जो देखने का, सवालात को देखने का उसका एंगल चेंज होता है, और अपनी क्लास में एक
उसकी कैफियत ही अलग हो जाती है, ताकि वो और बच्चे जो बच्चे इस तरह के इम्तिहान नहीं दे पाते उन बच्चों के मुकाबले में ये जो तालिब इल्म जो इस तरह का प्रिपरेशन करता है उसकी लॉजिकल थिंकिंग में काफ़ी मज़ीद इजाफा होता है। और दूसरा उसके अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है, ख़ुद एतमादी पैदा होती है। इसलिए इस तरह की इम्तिहान की जो बुनियादी तैयारी है छोटे लेवल पे जो बच्चे तैयार होते हैं, अगर 5वीं लेवल पे 8वीं के लेवल पे अगर वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को तैयार करेंगे तो ये जो बच्चे आगे चलकर जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते उसको देने के लिए इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, इनके अंदर एक हौसला मिलेगा। जैसे कि बड़े जो इम्तिहान होते हैं UPSC, MPSC, नीट, JEE, कैट, गेट, ये बड़े बड़े जितने भी दाखिले हैं 12 के बाद हमको बगैर कंपटीशन एग्ज़ाम के दाखिला नहीं मिलता है। तो इस दाखिले की तैयारी का एक बुनियाद ये रखी जाती है ताकि बच्चे आगे चलकर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और इस तरह के इम्तिहानात में दाखिल होकर वो अपने सीट को हासिल कर सकें। हाँ सर, आपका सवाल अच्छा है कि इसमें सवालत किस तरह। सबसे पहले तो तालिब इल्मों को अपनी किताब जो निसाबी किताब है उसको अच्छी तरह से बारीक बीनी से मुशाहिदा करके उसकी स्टडी करना चाहिए, यानी एक एक सतर को अच्छी तरह से गौर फिक्र के साथ पढ़ना चाहिए। अगर कहीं पे उसको मुश्किलात आती है तो अपने उस्ताद, असातिज़ा या अपने जो भी रिश्तेदार वगैरह जो पढ़े लिखे हैं उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए। और जो सवालत आते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग पर मुनहसर होते हैं, IQ लेवल के सवालत होते हैं, लैंग्वेज के जो सवालत होते हैं गौर कीजिए उसमें, तो वो सवालत गौर फिक्र वाले सवालत होते हैं, तो बच्चे के अंदर एक गौर फिक्र की आदत बनती है। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो प्राइमरी लेवल का इम्तिहान होता है 5वीं की सतह का और 8वीं लेवल पर 8वीं के बच्चे के लिए एक और इम्तिहान होता है जो नेशनल लेवल पर होता है NMMS, ये नेशनल कम मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप। ये भी बहुत अच्छा इम्तिहान है। इसमें लेकिन एक कंडीशन से है कि वालिदैन का जो इनकम है वो 3.5 लाख रुपए से ज़ायद ना हो, वही बच्चे इसमें शरीक हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वीकर सेक्शन वाले बच्चों के लिए इम्तिहान है और इम्तिहान में जब बच्चा अगर कामयाब होता है तो उसको हर माह एक अच्छी रकम उसको मिलती है और टिल टू आखिरी एजुकेशन तक उसको रकम दी जाती है। तो ऐसे इम्तिहानात में मैं तमाम वालिदैन, सरपरस्त, असातिज़ा से गुजारिश करूँगा कि वो अपने तलबा को, अपने बच्चों को इम्तिहान में बैठने की तहरीक दें और इस तरह के इम्तिहानात की तैयारी करवाएँ। सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में तो ज्वाइन करो MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज B Farm और D Farm, affiliated with the University of Mumbai, MSBTE and PCI approved. Direct bus from Mumra, Bhiwandi and Vasai Virar। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन, अप्लाई नाउ। MS College of Pharmacy, Kurus।